बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिलकर रहेगी। कभी आपने सोचा होगा कि मैं बेसुकून क्यों हूँ, मुश्किलें मुझे घेरे रहती हैं और परेशानी क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो ये जान लीजिए कि जाने अनजाने में हम कई ऐसे गुनाह करते रहते हैं जिसकी सज़ा हमें दुनिया में ही अलग अलग शक्लों में मिलती रहती है, और हम इन परेशानियों की वजह दूसरों को ठहराते हैं, जबकि उसकी असल वजह की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जो यहाँ पर हम कुछ ऐसे 5 गुनाह को बयान करेंगे जो अगर लोगों में आम हो जाए तो उसकी सज़ा सबको दुनिया में ही भुगतनी पड़ेगी। हदीस शरीफ सुनन इब्न मांजा की किताबुल फितन में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुहाजिरों सुन लो, 5 गुनाह ऐसे हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर हो तो सज़ा मिलकर रहेगी। पहला, जब खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारी डाल देगा जो इससे पहले नहीं थी। आप गौर करें कि जहाँ पर खुल्लम खुल्ला बुराई और बेहयाई होने लगती है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी और मर्दों और औरतों का बेहया हो जाना, तो एड्स और प्लेग जैसी कई लाइलाज बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरा, अगर नाप तोल में कमी होने लगे तो अल्लाह ताला 3 सजाएं देंगे। पहला, बारिश नहीं होगी। दूसरा, नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरा, जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आप अपने आसपास देख लीजिए, कहीं बारिश नहीं हो रही है और कहीं नौजवान नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, और हुकूमत करने वाले पब्लिक का कितना भला चाहते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा, अगर लोग ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से एक कतरा नहीं उतारेंगे। अगर जानवर ना हो तो शायद हम जैसे गुनहगारों की नहुसत की वजह से बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए और सभी पानी के एक एक कतरे को तरस जाएं। चौथा, अगर अल्लाह और रसूल के कानून को तोड़ेंगे तो अल्लाह उन पर दुश्मन मुसल्लत कर देंगे और वो सब कुछ ले लेंगे जो उनके हाथ में है। आज खुल्लम खुल्ला अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा है और गैरों के बनाए हुए कानून को पसंदगी की नज़र से देखा जा रहा है। तो उस गुनाह का नतीजा क्या हुआ कि दुश्मन हम पर गालिब आ गए और ऐसा मुसल्लत हो गए कि हम उनके जुल्म को नहीं रोक पा रहे हैं, और हमसे वो तमाम चीज़ें छीन ली गई हैं जो हमारी ताकत को बढ़ाती थी। पांचवा, अगर उनके इमाम और ज़िम्मेदार अल्लाह की किताब के अलावा किसी और चीज़ के ज़रिए फ़ैसला करेंगे तो अल्लाह ताला आपस में ही लड़ने का अज़ाब डाल देगा। हम तो देख रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, हदीस का क्या फरमान है, इसके फ़ैसले को नहीं देखते, बल्कि हम अपने फ़ैसलों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने हम में फूट डाल दी है। कुछ और गुनाहों के बारे में हम यहाँ बयान करेंगे जो अगर किसी शख्स में हो तो इन बुरे नतीजों के लिए तैयार रहे, इसीलिए इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस गुनाह से उम्र और रिज़्क कम हो जाता है वो है माँ बाप से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ हो जाती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से आज़ाब खुदाबंदी नाजिल होता है वो है ज़िना। जिस गुनाह से अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होता है वो है सूद। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत कत्ल हो जाती है वो है नाहक कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छीन जाती हैं वो है तकब्बुर और नाशुक्री। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती है वो है हराम खाना। जिस गुनाह से रब नाराज़ होता है वो है बाप को नाराज़ करना।